नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी दोस्तों का आपके अपने YouTube चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों आज तारीख हो गई है 15 नवंबर और जो बड़ी खबरें सामने निकल के आ रही हैं एक एक करके चलेंगे। तमाम बेहद बड़ी अपडेट्स आप तक आगे इसी वीडियो के माध्यम से पहुंचाएंगे, इसलिए लगातार हमारे साथ आगे इसी वीडियो में बने रहिएगा। उससे पहले दोस्तों आप लोगों से छोटा सा निवेदन है कि अगर आप लोग भी यूपी के विधानसभा चुनाव में सत्ता परिवर्तन की लहर को देखते हैं तो अभी इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल के आइकन को जरूर दबाइएगा दोस्तों, और कमेंट बॉक्स में किसानों के समर्थन में कमेंट कीजिएगा। जय जवान जय किसान। आइए पहली बड़ी खबर आप लोगों को बताते चलें। राकेश टिकैत ने लखनऊ महापंचायत का बताया है बड़ा प्लान। बक्कल तारने पर बोले आ रहे हैं, जिसको जो करना है कर लें। जी हां दोस्तों, आप लोगों को बताते चलें, पिछले 11 महीने से भी अधिक समय से दिल्ली की सीमा पर जारी किसान आंदोलन के बीच संयुक्त किसान मोर्चा ने उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में किसान महापंचायत करने का निर्णय लिया है। इसी मुद्दे पर बातचीत के दौरान राकेश टिकैत ने प्लान बताते हुए कहा है कि आसपास के कई लोग वहां पर आएंगे। इसके साथ ही उन्होंने पिछले दिनों भाजपा की तरफ से जारी किए गए कार्टून में बक्कल तारने की बात पर कहा है कि हम आ रहे हैं, जिसको जो करना है वो कर ले। और वहीं आगे राकेश टिकैत ने कहा है कि यह महापंचायत लखनऊ रेलवे स्टेशन के नजदीक इको गार्डन में ही होगी। इसमें बहुत सारे किसान आएंगे, देश भर से नजदीक और आसपास के ज्यादा लोग आएंगे। बाहर और दूर के लोग भी ट्रेनों से आएंगे। यहाँ पर किसान महापंचायत में कई सारे किसान नेता भी शामिल होंगे। और वहीं आप लोगों को बताते चले, आर पार की लड़ाई का यहाँ पर ऐलान भी राकेश टिकैत ने कर दिया है। इसके साथ ही एक और बड़ी खबर बताते चले, संसद का शीतकालीन सत्र 29 नवंबर से इन मुद्दों के साथ मोदी सरकार को घेरने की रणनीति बना रही है कांग्रेस। होगा जबरदस्त हंगामा। जी हां दोस्तों, संसद का शीतकालीन सत्र 29 नवंबर से शुरू हो सकता है। पिछली बार की तरह इस बार भी सत्र के हंगामेदार होने के पूरे आसार हैं। कांग्रेस सरकार को सदन में घेरने की लगातार रणनीति बना रही है। कांग्रेस के सामने सबसे बड़ी चुनौती सभी विपक्षी दलों को एकजुट रखने की ही है। पिछले सत्र के दौरान पेगासस के मसले पर विपक्षी एकता यहां पर देखने को मिली थी। और वहीं राज्यसभा में नेता विपक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने बताया है कि उनकी कोशिश होगी कि समान विचारधारा वाली सभी पार्टी पूरी तरीके से एकजुट रहे और देश हित के मसले पर साथ आए। और वहीं संसद सत्र के दौरान कांग्रेस के द्वारा उठाए जाने वाले मुद्दे पर खड़गे ने कहा है कि महंगाई के साथ साथ 15 से 16 ज्वलंत मुद्दे होंगे जो हम संसद के शीतकालीन सत्र में उठाएंगे। और वहीं इसमें महंगाई, पेगासस, बेरोजगारी, चीन का मुद्दा और लखीमपुर में किसानों को कुचलने का मामला और यहां पर कोविड का भी मसला है, जिस पर यहां पर विपक्ष केंद्र की मोदी सरकार को जबरदस्त तरीके से संसद के शीतकालीन सत्र में घेरेगा और पूरा यहां पर हंगामा होने के आसार हैं संसद के सत्र के अंदर। एक और बड़ी खबर दोस्तों जान लेते हैं, महाराष्ट्र हिंसा, विहिप ने की है रजा अकादमी पर प्रतिबंध की मांग तो कांग्रेस ने कहा बजरंग दल को भी करो बैन। जी हां दोस्तों, महाराष्ट्र हिंसा को लेकर के राज्य में सियासत जोरों पर है। हाल ही में त्रिपुरा में कथित सांप्रदायिक हिंसा के विरोध में निकाली गई रैलियों के दौरान महाराष्ट्र के विभिन्न शहरों में पथराव हुआ था। इसके खिलाफ विहिप ने मुस्लिम संगठन रजा अकादमी पर प्रतिबंध लगाने की मांग की है। आप लोगों को दोस्तों बताते चलें, भाजपा कार्यकर्ताओं के द्वारा कथित रूप से आयोजित बंद के दौरान भीड़ के द्वारा दुकानों पर पथराव करने के बाद इंटरनेट सेवाएं भी बंद कर दी गई हैं पूर्वी महाराष्ट्र में। और वहीं आप लोगों को आगे बताते चलें, इसके साथ ही रजा अकादमी ने महाराष्ट्र के राज्यपाल को एक ज्ञापन भी सौंपा था। त्रिपुरा में हिंसा से प्रभावित लोगों को मुआवजा दिया जाना चाहिए और जो मस्जिदें क्षतिग्रस्त हुई हैं उनका पुनर्निर्माण किया जाना चाहिए, यह यहां पर मांग की गई थी। इस बीच कांग्रेस के राष्ट्रीय महासचिव तारिक अनवर ने रजा अकादमी के साथ बजरंग दल और विहिप पर प्रतिबंध लगाने की भी मांग की है। उन्होंने कहा है कि भाजपा चुनावों से पहले हिंदुओं और मुसलमानों के बीच मुद्दे पैदा करना शुरू कर देती है और ये घटनाएं अगले साल उत्तर प्रदेश चुनाव के मद्देनजर ही हो रही है। ये यहां पर दो टूक कहना है कांग्रेस पार्टी का। दोस्तों एक और बड़ी खबर बताते चलें, किसान आंदोलन सहित किसान सम्मान पैदल यात्रा निकालेंगे किसान, अंबाला से इंडिया गेट तक होगा आयोजन। जी हां दोस्तों, आप लोगों को बताते चलें, कृषि कानूनों को रद्द कराने की मांग को लेकर के 11.5 माह से दिल्ली की सीमाओं पर धरना दे रहे किसानों में करीब 665 किसानों की अब तक जान जा चुकी है। लेकिन मोदी सरकार है कि
किसानों की मांगों पर विचार करने तक को तैयार नहीं है। आंदोलन के इन शहीद किसानों को श्रद्धांजलि देने के लिए हरियाणा संयुक्त किसान मोर्चा ने अंबाला से दिल्ली तक पैदल यात्रा निकालने का बड़ा निर्णय लिया है। हरियाणा संयुक्त किसान मोर्चा के सुझाव पर संयुक्त किसान मोर्चा ने अपनी सहमति दे दी है। पैदल यात्रा 24 नवंबर को अंबाला की मोहड़ा मंडी से शुरू होगी और दिल्ली के इंडिया गेट पर पहुंचेगी। मोर्चा के प्रदेश पदाधिकारी यात्रा का प्रारूप तैयार करने में जुट गए हैं। इस बीच एक और बड़ी खबर दोस्तों जान लेते हैं। दिल्ली और गुरुग्राम में स्कूल किए गए बंद, आज सुप्रीम कोर्ट को लॉकडाउन प्लान सौंपेगी केजरीवाल सरकार। जी हां दोस्तों, दिल्ली की आम आदमी पार्टी सरकार आज सुप्रीम कोर्ट में बढ़ते वायु प्रदूषण के कारण राजधानी में तालाबंदी करने का प्रस्ताव पेश करेगी। सुप्रीम कोर्ट ने शनिवार को सरकार से कहा था कि वह प्रदूषण को नियंत्रित करने के लिए 2 दिनों के लॉकडाउन लगाने पर विचार करे। मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने कहा है कि तालाबंदी करना एक बड़ा फैसला होगा। ऐसा कोई भी फैसला लेने से पहले व्यापक विचार विमर्श किया ही जाएगा। केजरीवाल ने कहा है कि सरकार लॉकडाउन और उसके तौर तरीकों का मसौदा प्रस्ताव तैयार कर चुकी है और इसे शीर्ष अदालत में पेश करेगी। ये यहां पर बड़ी खबर है दोस्तों, दिल्ली के अंदर लॉकडाउन लगाया जा सकता है। एक और बड़ी खबर बताते चले। यूपी में अकेले चुनाव लड़ेगी कांग्रेस, प्रियंका गांधी बोली किसी भी पार्टी से गठबंधन नहीं करेंगे। जी हां दोस्तों, उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर में कांग्रेस की नेता प्रियंका गांधी ने पदाधिकारी प्रतिज्ञा सम्मेलन में कहा है कि कांग्रेस पार्टी यूपी में अकेले ही चुनाव लड़ेगी। उन्होंने कहा है कि हम सारी सीटों पर लड़ेंगे, अपने बल पर लड़ेंगे। उन्होंने कहा है कि हम यहां पर कांग्रेस को मजबूत करने आए हैं क्योंकि कांग्रेस ही इस देश के लिए खड़ी है। इस दौरान उन्होंने उत्तर प्रदेश की सत्ताधारी पार्टी बीजेपी पर जबरदस्त हमला बोला है। और वहीं प्रियंका गांधी ने कहा है कि कांग्रेस केवल विकास नहीं लाई, भाईचारा भी बढ़ाया है देश में। एक बार फिर करो या मरो का समय आ गया है। उन्होंने कहा है कि आम लोगों का दर्द है कि हमें महंगाई से मारा जा रहा है। इंसान की पहचान नहीं है, केवल वोट बैंक की ही पहचान है। 70 साल लगे पेट्रोल को 70 रुपए तक आने में, लेकिन 7 सालों में ही पेट्रोल 100 के पार पहुंच गया। और वहीं महंगाई मिटाने का भी वादा किया है प्रियंका गांधी ने और दो टूक कह दिया है कि किसी भी पार्टी से गठबंधन नहीं करेंगे यूपी के विधानसभा चुनाव में और सभी सीटों पर अपने ही उम्मीदवार उतारेंगे। एक और बड़ी खबर बताते चले। उत्तर प्रदेश में बड़े पैमाने पर शहरों के मुस्लिम नाम बदलने की तैयारी, आजमगढ़ को बदल करके किया जा सकता है आर्यमगढ़। जी हां दोस्तों, आप लोगों को बताते चलें, क्या उत्तर प्रदेश सरकार आजमगढ़ का नाम बदलना चाहती है? आखिर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को शहरों का नाम बदलने की हड़बड़ी क्यों रहती है? सवाल का जवाब एक बार फिर मिला है जब आजमगढ़ में एक रैली में योगी आदित्यनाथ ने इशारा किया है कि आजमगढ़ का नाम बदला जा सकता है। ध्यान रहे कि आजमगढ़ समाजवादी पार्टी का यहां पर गढ़ रहा है और यहां से भाजपा को हमेशा ही तगड़े झटके लगते आ रहे हैं दोस्तों। इस बीच एक और बड़ी खबर बताते चलें। मोदी की अंधभक्त कंगना रनौत के विवादित बयान पर बोले हैं ओवैसी, अगर किसी मुस्लिम ने कहा होता तो घुटने पर गोली मार करके भेज दिया जाता जेल। आप लोगों को दोस्तों बताते चलें, उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव को लेकर के सभी राजनीतिक पार्टियां अपनी तैयारियों में जुटी हैं। इसी क्रम में AIM-IM के राष्ट्रीय अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी भी उत्तर प्रदेश में अपनी राजनीतिक जमीन को तलाशने में जुटे हैं। उन्होंने अलीगढ़ में एक जनसभा को संबोधित किया। उन्होंने इस दौरान योगी सरकार पर निशाना साधते हुए मुसलमानों से एकजुट होने की अपील की है। उन्होंने कंगना पर तंज कसते हुए कहा है कि यदि किसी मुस्लिम ने कहा होता तो घुटने पर गोली मार करके जेल भेज दिया जाता। ओवैसी ने कहा है कि मैं उत्तर प्रदेश में इसलिए नहीं आया हूं कि मुझे अपनी राजनीति चमकानी है, बल्कि आपको बताने आया हूं कि आप एक हो जाओ तो अपनी राजनीति कर पाएंगे। ये यहां पर ओवैसी की तरफ से बयान सामने निकल के आया है। इस बीच एक और बड़ी खबर आप लोगों को बताते चलें। खाली कुर्सियों के सामने सीएम शिवराज ने पकड़ा माइक, कांग्रेस ने यूं कसा है तंज। जी हां दोस्तों, मध्य प्रदेश में इन दिनों कांग्रेस शिवराज सरकार पर हमलावर है। एक बार फिर मध्य प्रदेश कांग्रेस के प्रवक्ता नरेंद्र सलूजा ने शिवराज सिंह चौहान पर तंज कसा है। असल में शिवराज जनजातीय गौरव कार्यक्रम के लिए तैयार मंच पर तैयारियों का जायजा लेने पहुंचे थे। इसी दौरान शिवराज मंच पर लगे माइक को चेक करने लगी। नरेंद्र सलूजा ने शिवराज के इसी वीडियो को ट्वीट करते हुए उन पर तंज कसा है। कांग्रेस के प्रवक्ता सलूजा ने कहा है कि इसे फुर्सत कहें या मोदी जी का खौफ
और सिर्फ इतना ही नहीं, नरेंद्र सलूजा ने एक अन्य ट्वीट में लिखा है, जब रोम जल रहा था नीरो बंसी बजा रहा था। ये यहां पर कांग्रेस पार्टी ने घेरा है शिवराज सिंह चौहान को। एक और बड़ी खबर जान लेते हैं। स्वतंत्रता आंदोलन और राष्ट्र निर्माण में थी पूर्व प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू की बड़ी भूमिका, कर्नाटक के सीएम बोम्मई का बड़ा बयान। जी हां दोस्तों, कर्नाटक के मुख्यमंत्री बसवराज बोम्मई ने रविवार को कहा है कि देश को आजादी मिलने के बाद स्वतंत्रता आंदोलन और राष्ट्र निर्माण में पूर्व प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू की प्रमुख भूमिका रही। आप लोगों को बताते चलें, दिवंगत प्रधानमंत्री को उनकी 132वीं जयंती के अवसर पर श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए उन्होंने नेहरू को एक महान नेता करार दिया है, जिन्होंने भारत को स्वतंत्रता प्राप्त करने के बाद पंचवर्षीय योजनाओं के माध्यम से देश के विकास के लिए एक मजबूत नींव रखी। ये यहाँ पर दोस्तों बयान सामने निकल के आया है कर्नाटक के मुख्यमंत्री बसवराज बोम्मई की तरफ से। इस समय की आज की सभी बड़ी खबरें थी जो हमने आप लोगों तक पहुंचाई हैं UNDVTV के माध्यम से। इन खबरों को लेकर के आप लोगों की क्या कुछ राय है जरूर बता सकते हैं कमेंट बॉक्स में। वीडियो अगर पसंद आया हो तो लाइक कीजिएगा, ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा। वीडियो देखने के लिए आप सभी दोस्तों का बहुत बहुत धन्यवाद।